क्या आपने कभी अपने दिल से यह सवाल किया है, ईश्वर है भी या नहीं? और अगर है तो वह हमें क्यों दिखता नहीं? कभी सोचा है कि आखिर इतने दुखों और परेशानियों के बीच हम एक अच्छे इंसान होते हुए भी क्यों असहाय महसूस करते हैं? क्या सच में ईश्वर दूर है या हम उसे खोजने की गलत राह पर हैं? आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जीता था अपने सवालों के साथ, जो झुका, टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ उस सच्चाई को पाने के लिए जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि ईश्वर को पाने का मतलब क्या है और क्यों यह आसान नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या है जो हमारे अहंकार को तोड़कर हमारे अंदर की सबसे गहरी आवाज को सुनने का रास्ता बनती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, प्रेम और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो एक सामान्य इंसान को लेकर जाती है एक दिव्य अनुभूति की ओर। कभी आपने सोचा है कि जब इंसान सब कुछ पा लेता है, दौलत, शोहरत, रिश्ते, आराम, तब भी क्यों कई बार भीतर एक अजीब सी खालीपन रह जाती है? क्यों कुछ लोग सबसे ऊंचे महलों में रहते हुए भी सबसे ज्यादा अकेले होते हैं? क्यों भरी भीड़ में खड़ा इंसान अचानक टूट जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस चीज की तलाश में है? हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ नया चाहिए, लेकिन वो नया क्या है ये समझने में सालों लग जाते हैं। कुछ लोग उस तलाश को पैसों में खोजते हैं, कुछ रिश्तों में, कुछ सफर में, कुछ किताबों में, लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जो सब कुछ आजमा लेने के बाद भी एक प्रश्न के सामने खड़ा होता है, ईश्वर कहाँ है? हमारी कहानी एक ऐसे ही इंसान की है। बाहर से देखने पर उसका जीवन एक आदर्श था, सफलता, इज्जत, संसाधन और हर वो चीज जिसके पीछे ये दुनिया भागती है। लेकिन भीतर एक खामोश चीख थी, वो चीख जो दिन के उजाले में मुस्कान के पीछे छुप जाती थी और रात के अंधेरे में सवाल बनकर सामने आ जाती थी। उसके पास सब कुछ था सिवाय मन की शांति के। जब भी वो दर्पण में खुद को देखता, उसे एक थका हुआ चेहरा दिखाई देता, ऐसा चेहरा जो मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन वो मुस्कान केवल दुनिया को दिखाने के लिए थी। उसके भीतर कुछ था जो टूट चुका था या शायद कभी जुड़ा ही नहीं था। वो बार बार खुद से पूछता, क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? हर रोज जागो, कमाओ, खाओ, दिखाओ और फिर एक दिन मर जाओ। क्या ईश्वर कहीं बाहर है या वो मेरे भीतर है और मैं ही उसे नहीं पहचान पा रहा? इन्हीं सवालों ने उसकी नींद छीन ली थी। वो किसी बीमारी का शिकार नहीं था, फिर भी बीमार था। किसी कैद में नहीं था, फिर भी मुक्त नहीं था। और सबसे बड़ा दर्द ये था कि ये पीड़ा कोई और नहीं समझ सकता था। ये वो दर्द था जिसे शब्दों में कहना नामुमकिन होता है। और इसी पीड़ा से उसकी यात्रा शुरू होती है, ईश्वर की खोज की यात्रा। जब कोई इंसान जीवन की सबसे ऊंचाइयों पर खड़ा होकर भी खुद को सबसे गहरे अंधेरे में पाता है, तो वहां से कुछ असामान्य प्रश्न जन्म लेते हैं। ये प्रश्न किसी किताब में नहीं मिलते, नहीं किसी प्रवचन में। ये भीतर से उठते हैं धीरे धीरे, लेकिन इतने तीखे कि आत्मा को भेद कर रख देते हैं। वो अक्सर छत की ओर देखता और सोचता, क्या सच में कोई है वहां ऊपर जिसे हम ईश्वर कहते हैं, या ये सब बस एक कल्पना है? उसके मन में उठने वाले ये सवाल केवल तर्क नहीं थे, ये अंदर से निकलती चीखें थीं। अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है? क्यों नहीं दिखाई देता? जब मैं टूटता हूं तो वो क्यों नहीं आता? जब मैं रोता हूं तो उसकी चुप्पी इतनी गहरी क्यों होती है? ये सवाल अब उसे चैन से सोने नहीं देते थे। पहले वो भाग्य को दोष देता था, फिर खुद को, और अब वो उस परम सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा था जिसकी परछाई तक को उसने कभी गंभीरता से महसूस नहीं किया था। उसके भीतर एक नई तरह की जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। अब वो केवल जानना नहीं चाहता था, अब वो समझना चाहता था। मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरी आत्मा इतनी बेचैन क्यों है? मैंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती? अगर अच्छा इंसान होने पर भी मन की पीड़ा कम नहीं होती, तो फिर अच्छाई का अर्थ ही क्या है? ये प्रश्न उसे रातों की नींद, दिन का चैन और जीवन की दिशा सब छीन रहे थे। वो मंदिर भी गया, मस्जिद भी, चर्च भी और गुरुद्वारे भी। हर बार उम्मीद की एक किरण लेकर गया कि शायद कोई आवाज आए, शायद कोई चमत्कार हो, शायद कोई उत्तर मिले। लेकिन हर बार लौटकर वही प्रश्न उसके सीने में गूंजता रहा, ईश्वर है भी या नहीं? और फिर एक दिन उसने तय किया
अब वो केवल सवालों में नहीं जिएगा, अब वो यात्रा पर निकलेगा। ये यात्रा किसी शहर की नहीं थी, किसी तीर्थ की नहीं, ये यात्रा थी अपने ही भीतर उतरने की। उसे अब यह समझ आने लगा था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी किताब में नहीं लिखा, किसी मंदिर की दीवारों पर नहीं टंगा और न ही किसी और की जुबान पर रखा गया है। यह रास्ता तो उसके भीतर ही कहीं छुपा है, बस उसे अब उस रास्ते को ढूंढना है। यही सोचकर उसने अपने पुराने जीवन को धीरे धीरे पीछे छोड़ना शुरू किया और उसकी खोज शुरू हुई। कुछ यात्राएं पैरों से नहीं, आत्मा से की जाती हैं। कुछ रास्ते मानचित्र पर नहीं होते, वो भीतर के अंधकार में खोजे जाते हैं, जहां न कोई दिशा होती है, न कोई मंजिल तय, बस एक पुकार होती है। और वही पुकार अब उसके जीवन का केंद्र बन चुकी थी। वो एक सुबह यूं ही उठा, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। न कोई तय योजना थी, न कोई सामान पैक किया। वो उठा और जैसे आत्मा के कहने पर अपने ही घर से दूर चल पड़ा। कहां जाना है, किससे मिलना है, कुछ पता नहीं था। बस यह तय था कि अब वो खुद को ढूंढने निकला है और उस खोज में शायद ईश्वर की कोई परछाई मिल जाए। पहले कुछ दिनों तक वह बस चलता रहा, शहरों से दूर, भीड़ से अलग, शोर से बहुत पीछे। जैसे जैसे बाहर का रास्ता लंबा होता गया, भीतर का रास्ता भी खुलने लगा। किसी पहाड़ी गांव में एक टूटी सी कुटिया में उसने रुकना शुरू किया। वहां कोई साधु नहीं था, कोई विशेष गुरु नहीं, पर वहां एक चीज थी, शांति। और वह शांति उसके भीतर के तूफान को आईना दिखाने लगी। वहां रहकर उसने बोलना बंद किया, सवाल करना छोड़ दिया और सुनना शुरू किया खुद को, अपने विचारों को, अपनी बेचैनी को। वो अब किसी किताब से जवाब नहीं चाहता था, वो चाहता था कि जवाब उसके भीतर से जन्म लें, जैसे बीज से अंकुर फूटता है। और फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये यात्रा केवल शरीर की नहीं है, ये कोई स्थान नहीं जहां ईश्वर मिलेगा। ईश्वर किसी जंगल की गहराई में छिपा कोई व्यक्ति नहीं, न ही किसी मंदिर में बैठा हुआ कोई मूर्ति मात्र। ईश्वर तो उस क्षण में छिपा है जब मन पूर्णतः मौन हो जाता है। वो रोज सुबह सूर्य को देखता और खुद से कहता, जैसे ये प्रकाश बाहर फैला है, वैसे ही कोई प्रकाश मेरे भीतर भी है, मैं उसे देख क्यों नहीं पाता। और यहीं से उसकी मानसिक यात्रा शुरू हुई। वो बाहर से तो एक साधारण यात्री था, लेकिन भीतर से अब वह एक साधक बन चुका था। वो धीरे धीरे अपने विचारों के पीछे छिपे कारणों को देख रहा था, जो दुख उसे सालों से तोड़ रहा था। अब वो उससे डरना छोड़ चुका था, अब वो उस दुख को समझना चाहता था, क्योंकि उसे अब यकीन होने लगा था, जहां दुख की जड़ें हैं, वहीं कहीं ईश्वर की जड़ें भी छिपी हैं। यह यात्रा अब किसी स्थान की नहीं रही, यह यात्रा मन की यात्रा बन चुकी थी। और इस यात्रा का पहला पड़ाव था स्वयं को स्वीकार करना और खुद के अज्ञान को देखकर झुक जाना। वो पहाड़ों में अकेला भटक रहा था, बाहर की दुनिया से कट चुका था, भीतर की दुनिया अब खुलने लगी थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी उलझन थी। कभी लगता जैसे सब कुछ पास है और कभी लगता जैसे कुछ भी नहीं। वो जानता था कि उसे ईश्वर चाहिए, पर अब उसे यह भी लगने लगा था कि शायद वह सही तरीके से खोज ही नहीं रहा। उस दिन वह बिल्कुल शांत बैठा था, न किसी से बात की, न किसी ओर देखा, बस सांसों की आवाज सुन रहा था। और तभी अचानक एक साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आकर बैठ गया। न तो कोई चमकदार वस्त्र, न ही कोई रौब, न कोई अनुयायी, बस एक टूटी सी लाठी, गेरुए कपड़े और चप्पलों से झांकते पैर। उस व्यक्ति की आंखें गहरी थीं, इतनी गहरी कि उसमें उतरने का साहस किसी साधारण मनुष्य के पास नहीं होता। बूढ़े ने बिना पूछे ही कहा, तू जिसे खोज रहा है वो तुझ में ही है, लेकिन तुझे अभी खुद पर भरोसा नहीं है। उसे लगा शायद यह कोई और बाबा है जो वही पुरानी बातें दोहरा रहा है, लेकिन अगला वाक्य सुनकर उसके भीतर कुछ कांप गया। जब तक तू खुद को समझता है तब तक तू ईश्वर को नहीं समझ सकता। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज ही नहीं निकली। गुरु बोले, जो तू समझता है वही तेरी सबसे बड़ी रुकावट है। तेरी सारी शिक्षा, तेरे सारे तर्क, तेरी सारी किताबें, इन सब से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ईश्वर किताबों में नहीं, तर्क में नहीं और अनुभवों में भी नहीं। ईश्वर उस मौन में है जहां तू पहली बार खुद को खो देता है। उनका हर शब्द चुभता भी था और शुद्ध भी करता था। अंदर जो उसने अब तक बनाया था, अपनी पहचान, अपने विचार, अपने अच्छे बुरे कर्मों की गिनती, सब जैसे एक एक कर टूटने लगे। गुरु ने ना ही उसे कोई माला दी, ना ही कोई पाठ सिखाया,
उन्होंने सिर्फ मौन सिखाया, और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह था उसके अहंकार को तोड़ना। एक बार गुरु ने उससे कहा, जा नदी किनारे बैठ, और जब तक तू अपने आंसू नहीं देख ले तब तक उठना मत। वो वहां बैठा रहा। दिन ढल गया, रात आई, और फिर एक क्षण ऐसा आया जब वो सचमुच फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आया वो हमेशा ईश्वर से कुछ मांगता रहा, कभी खुद को अर्पित नहीं किया। गुरु ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने केवल दिखाया कि भीतर क्या है, और उस देखने की क्रिया में वह बदलने लगा। गुरु के सानिध्य में रहना आसान नहीं था। वहां कोई चमत्कार नहीं होता था, न कोई आश्वासन मिलता था। हर दिन एक ही सा लगता था, लेकिन उसी दोहराव में कुछ टूटने लगा था, कुछ नया जन्म ले रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ उठना, ध्यान में बैठना, बिना किसी विचार के बस सांसों की गति को महसूस करना, और जब विचार आते तो बस उन्हें आते हुए देखना, न उन्हें पकड़ना, न उन्हें रोकना। वो घंटों मौन रहता था। पहले ये मौन असहज लगता था, अब वही मौन उसकी सबसे सच्ची भाषा बन गया था। वो आश्रम में झाड़ू लगाता, बर्तन धोता, बिना किसी मान की अपेक्षा के। जब पेट भरने के लिए भोजन कम पड़ता तो उपवास कर लेता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। उसने सीखा कि सेवा केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है, और सबसे कठिन सेवा होती है अपने भीतर के शोर को शांत करना। वो तप रहा था न केवल धूप और ठंड में, बल्कि अपने ही विचारों की आग में। कभी कभी उसे लगता जैसे वह टूट जाएगा, पर हर बार वह थोड़ा और झुकता, थोड़ा और मिटता, और उसी झुकाव में, उसी टूटन में वह नया बन रहा था। अब उसे समझ आने लगा था, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कोई स्वर्गीय फूलों से सजा पथ नहीं, बल्कि वह है जहां अहंकार की चिता जलती है और आत्मा पुनर्जन्म लेती है, शुद्ध, मौन और समर्पण से भरी हुई। वो कई महीनों से उसी दिनचर्या में डूबा हुआ था, ध्यान, सेवा, मौन। शुरुआत में उसे लगा था कि कुछ विशेष घटेगा, कोई दिव्य अनुभूति होगी, ईश्वर स्वयं प्रकट होंगे। लेकिन समय बीतता गया और भीतर कुछ भी अलौकिक नहीं घटा। वो बैठता तो अब पहले से ज्यादा बेचैनी होती थी। सेवा करता तो कभी कभी मन में प्रश्न उठता, क्यों कर रहा हूं ये सब, किसके लिए? और फिर एक रात जब पूरा आश्रम सो रहा था, वह अकेला नदी किनारे बैठा था। उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, क्या तू है भी या नहीं? मैंने सब छोड़ दिया, खुद को मिटा दिया, फिर भी तू चुप क्यों है? वो फूट पड़ा, आंसू रुके नहीं, और मन में बस एक ही बात घूम रही थी, शायद सब व्यर्थ है, शायद ईश्वर केवल एक कल्पना है। लेकिन उसी टूटन में कुछ बदलने लगा था। उसने पहली बार ईश्वर को पाने की अपेक्षा छोड़ दी थी। पहली बार वह सच में खाली हुआ था, बिना किसी लालसा के, बिना किसी जवाब के। और यहीं से शुरू हुआ उसका सत्य के निकट पहुंचना, जब उसने खुद की उम्मीदें ही त्याग दी। अब वो वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी अपने प्रश्नों के साथ आश्रम आया था। न उसका चेहरा वही था, न उसकी आंखें। उनमें अब कोई सवाल नहीं था, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहराई थी, एक स्थिरता, जैसे भीतर कोई सागर शांत हो चुका हो। उसने जाना कि ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं है जिसे खोजा जाए, पुकारा जाए या मनाया जाए। ईश्वर तो वही मौन है जो उसके भीतर था, जिसे वो अपने विचारों के शोर में सुन नहीं पाता था। अब उसे यह समझ आ गया था कि ईश्वर को पाना मतलब खुद को खो देना है, अपने मैं को मिटा देना, अपने अहम को जलाना। वह अब किसी को उपदेश नहीं देता, बस मुस्कुराता है। उसकी उपस्थिति ही एक उत्तर बन गई है। उसकी आंखों में अब करुणा है, उसके हाथों में सेवा है, और उसके हृदय में एक गहरी अनकही शांति। उसे अब ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह हर पल ईश्वर में जी रहा है। उसे अब कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई चमत्कार नहीं भाता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि सबसे बड़ा चमत्कार वही है जो भीतर घटता है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, वह जान चुका है, ईश्वर को पाना मतलब खुद को पाना है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ईश्वर को पाने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तभी हमें असली शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुकून और सच्चा बदलाव चाहते हैं, तो अपने भीतर झांकना शुरू करें। याद रखें, सबसे बड़ा बदलाव वही होता है जो अंदर से शुरू होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक जरूर करें,
ताकि हम ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए ला सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।